आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पेट्स एनिमल्स के बारे में, जिनको प्रायः हर एक घर में पाला जाता है। कोई डॉग, कोई कैट, कोई काऊ इत्यादि प्रकार के पालतू जानवरों को लोग पालते हैं। आज उसी के विषय में ये वीडियो बन रहा है प्रियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रियो, क्या पालतू जानवर स्वर्ग जाते हैं या नहीं? क्या पालतू जानवरों में आत्माएं होती हैं कि नहीं? इस वीडियो में आज ये सारे जानकारी को प्राप्त करेंगे प्रियो। और बाइबल क्या कहती है पालतू जानवरों के बारे में? क्या मनुष्य के साथ साथ जानवर भी स्वर्ग जाएंगे या नहीं? इसके विषय में हम इस वीडियो में आज जानेंगे प्रियो। वीडियो में बने रहें। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो शुरू करें, बाइबल की तरफ जाएं, उससे पहले हम जानेंगे कि पालतू जानवर पालने से हमको क्या क्या फायदा होता है। प्रियो, पालतू जानवर पालने के कई फायदे होते हैं। जैसे पालतू जानवरों से तनाव कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। पालतू जानवर से मूड अच्छा होता है और चिंता और अवसाद की भावनाएं कम होती है। पालतू जानवरों से अकेलापन कम होता है प्रियो। पालतू जानवरों से बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक कौशल में मदद मिलती है प्रियो। पालतू जानवरों के साथ रिश्ता बनाना खास होता है और इससे परस्पर फायदा ही होता है प्रियो। पालतू जानवरों के साथ रहने से व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है प्रियो। पालतू जानवरों के साथ रहने से घर का माहौल खुशनुमा रहता है प्रियो। आइए प्रियो, वीडियो में आगे हम जानते हैं बाइबल पेट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में क्या कहती है। प्रियो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके, ताकि समय समय पर आपको बाइबल अध्ययन के बारे में, बाइबल से वचनों के अध्ययन के बारे में आपको वीडियो मिलता रहे प्रियो। बाइबल बताती है कि मनुष्य और जानवर दोनों में जीवन की सांस है। अर्थात मनुष्य और जानवर दोनों जीवित प्राणी है प्रियो। मनुष्य और जानवरों के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि मानवता परमेश्वर की छवि और समानता में बनाई गई है प्रियो। उत्पत्ति अध्याय 2 का 7 वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया प्रियो। उत्पत्ति अध्याय 2 का 7वां वचन। प्रियो, उत्पत्ति के अध्याय 1 का 26 से 27वां वचन हमें कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन प्रियो, जानवर को अपने स्वरूप में नहीं बनाया है। परमेश्वर द्वारा बनाए जाने के कारण जानवरों को उनकी बहुत अच्छी रचना के हिस्से के रूप में बनाया गया था। उत्पत्ति अध्याय 1 का 31वां वचन क्या कहता है, देखते हैं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था
सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। और संध्या हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। बाद में जब वैश्विक जल प्रलय के माध्यम से मानव जाति की दुष्टता से दुनिया को छुटकारा दिलाने का समय आया, तो परमेश्वर ने जानवरों के साम्राज्य को संरक्षित किया। वे नूह को यह आज्ञा जारी करने के लिए परमेश्वर की योजना में पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण थे। तुम अपने साथ जीवित रखने के लिए सभी जीवित प्राणियों में से दो दो नर और मादा को जहाज में ले जाओ। उत्पत्ति अध्याय 6 का 19वां वचन। प्रियो, बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पालतू जानवर स्वर्ग में है, लेकिन यह दर्शाता है कि परमेश्वर जानवरों की परवाह करते हैं और जानवरों के बिना एक दुनिया उनकी योजना के विपरीत है। प्रियो, जानवरों सहित पूरी सृष्टि मानव जाति के पतन से प्रभावित हुई थी और हमारे पाप के कारण पीड़ित है। लेकिन प्रियो, एक वादा किया गया पुनर्स्थापना है। अपनी इच्छा के विरुद्ध सारी सृष्टि परमेश्वर के श्राप के अधीन थी, लेकिन उत्सुक आशा के साथ सृष्टि उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब वह मृत्यु और क्षय से महिमामय स्वतंत्रता से परमेश्वर के बच्चों के साथ शामिल होगी। हम एक वचन पढ़ते हैं प्रियो परमेश्वर का, रोमियो अध्याय 8 का 20वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से हुई है। प्रियो, एक दिन परमेश्वर की रचना स्वतंत्रता का अनुभव करेगी और परमेश्वर के बच्चों की महिमा में साझा करेगी। क्या इसका मतलब यह है कि जो जानवर मर गए हैं उन्हें फिर से जीवित किया जाएगा? संभवतः, लेकिन गद्यांश स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता है। प्रियो, पवित्र बाइबल जो है स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहता है। चाहे आज की दुनिया में उनमें से कुछ जानवर कितने भी खतरनाक क्यों न हो, सहस्त्राब्दी में वे मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो किसी को हानि पहुंचाएंगे। यशायाह अध्याय 11 का 9 को पढ़ते हैं। प्रियो, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो वे किसी को दुख देंगे और न ही हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएगी, जैसे जल समुद्र को ढक देती है। प्रियो, ऐसा कोई कारण नहीं है कि नई पृथ्वी पर पालतू जानवर या जानवर ना हो। परमेश्वर की छवि और समानता में बनाए जाने का मतलब है कि मनुष्य कुछ मायनों में परमेश्वर की तरह है। हम मनुष्यों के पास एक दिमाग है, भावना और इच्छा है। प्रियो, हम मनुष्य तर्क और रचनात्मकता में सक्षम है और हमारे पास एक आध्यात्मिक हिस्सा है जो मृत्यु के बाद भी जारी रहता है। प्रियो, अगर जानवरों, जिनमें हमारे पालतू जानवर भी शामिल है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस इत्यादि, बकरी, इनमें आत्मा या भावना एक अमूर्त पहलू है, तो यह एक अलग और
कम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए प्रियो। इस तरह इस अंतर का संभवतः यह मतलब है कि जानवरों की आत्माएं मृत्यु के बाद अस्तित्व में नहीं रहती है प्रियो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना प्रियो। जानवरों की आत्माएं जो है मृत्यु के बाद अस्तित्व में नहीं रहती। सहस्त्राब्दी राज्य के दौरान पृथ्वी पर निश्चित रूप से जानवर होंगे, जरूर होंगे। यह कहना असंभव है कि राज्य के हिस्से के रूप में उल्लेखित कुछ जानवर हमारे पालतू जानवर हो सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पृथ्वी पर थे। हम जानते हैं कि ईश्वर न्यायी है प्रियो। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने मनुष्य और जानवरों दोनों को जीवन की सांस दी है। मनुष्य और जानवरों में एक अंतर यह है कि मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। मनुष्य में आत्मिकता की योग्यता, बुद्धि, भावना और इच्छा होती है प्रियो। मनुष्य के अस्तित्व का एक हिस्सा मृत्यु के बाद भी बना रहता है। बाइबल के मुताबिक जानवरों में प्राण या कोई तत्वहीन पहलू होता तो उन्हें कम और अलग गुणों वाला होना चाहिए था प्रियो। बाइबल में जानवरों के बारे में कुछ छवियां ऐसी है जो आशा जगाती है कि वे परमेश्वर की भविष्य की रचना में एक भूमिका निभा सकते हैं प्रियो। जानवरों को इंसानों की तरह परमेश्वर की छवि में नहीं बनाया गया है, इसलिए उनमें शाश्वत आत्मा नहीं होती। जब वे चले जाते हैं तो चले जाते हैं प्रियो। आत्मा और प्राण दोनों में अंतर है। पवित्र आत्मा और प्राण, परमेश्वर ने सभी जीव जंतु पे प्राण फूंका है, नथनों में सांस के द्वारा। जीवित सभी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर में आता है। वो भी उस मनुष्य के अंदर आता है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन यापन करता है। और जानवरों में प्राण है, उनमें आत्माएं, पवित्र आत्माएं नहीं आती है। तो स्वर्ग जाने वाली जो बात है बाइबल में स्पष्ट नहीं है कि जानवर स्वर्ग जाएंगे। और बाइबल यह बताती है कि जानवरों में आत्माएं नहीं होती है बल्कि प्राण होती है। प्रियो, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्रियो हमारे चैनल जीसस इज ग्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाता रहे। प्रियो, आप सबको जय मसीह के। मिलते हैं एक और नए अध्ययन के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।